तो अगर हम खाने नहीं, ये चीज़ खाएंगे नहीं, बाहर आउटिंग पे नहीं जाएंगे, तो फिर पैसे कमाते क्यों हैं? तो बात को नहीं मानने के 50 तरीके हैं। दूसरी बात, एक बात आपको और आपको बता दूं कि मैं एक, आपने सुना होगा बीएम हेगड़े, बीएम हेगड़े, उनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है और पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। और वो मेरे ख्याल 2010 में उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है, विभूषण अवार्ड जो है उनको 2021 में मिला है। तो एक बार वो लंदन से आ रहे थे, तो लंदन से जब आ रहे थे तो फर्स्ट क्लास में थे, तो उसी टाइम मोदी जी भी 2012 की, 2000 शायद 2006 की बात है या 12 की बात है, तो वो मोदी जी भी उसी फ्लाइट में थे, एज ए चीफ मिनिस्टर थे वो। तो अब पूरे फर्स्ट क्लास में 2 ही आदमी थे, तो मोदी जी तो अब नेता लोग हैं तो उनको तो बातें करने के लिए आदमी चाहिए। तो फिर वो गए उनके पास, हेगड़े आपके पास, तो उनसे पूछा आप कौन हैं? बोलो जी मैं साइंटिस्ट हूँ और कार्डियोलॉजिस्ट भी हूँ। तो बोलो जी मैं मोदी हूँ। बोलो जी आपको कौन नहीं जानता? बोले आपको कौन नहीं जानता? तो बोले जी आप, मैं साइंटिस्ट हूँ तो आप मेरे को जो है कुछ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ तो मेरे को कुछ सजेस्ट करो कि मैं आपके स्टेट को अच्छा कर सकूँ। तो हेगड़े साहब 9.5 घंटे लंदन से लेके मुंबई तक बोलते रहे और मोदी जी कागज पेन लेके लिखते रहे। और क्या बोला क्या नहीं वो तो वो जाने। तो वो बम्बई उतर गए और बम्बई उतरने के बाद वो बेंगलोर चले गए हेगड़े साहब, और वो अपना अहमदाबाद आ गए। तो 2 महीने के बाद अपना हेल्थ मिनिस्टर भेजते हैं, और हेल्थ मिनिस्टर जब भेजा भी कुछ और डिस्कस करना है, तो मोदी जी जैसे जैसे हॉल था, उस हॉल के बाहर 15 मिनट पहले खड़े हो गए 5 मिनिस्टर, 8 प्रिंसिपल सेक्रेटरी। कौन आ रहा है जी? हेगड़े साहब आ रहे हैं, उनको रिसीव करना है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, वो आए, उन्होंने फिर पूरे दिन लेक्चर दिया और चले गए। तो मैं ये, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं कि मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं कि हेगड़े साहब छोटे मोटे आदमी नहीं है। वो क्या कहते हैं हेगड़े साहब? हेगड़े साहब ये कहते हैं कि मैं अभी बताऊंगा, वो कहते हैं कि जो कोई भी टैबलेट है, टैबलेट की 2 वैल्यू होती हैं। हर जो ऐप टैबलेट कंपनी से अप्रूव होती है आप समाज में देने के लिए, एक होती है एडीआर वैल्यू, एक एनएनटी वैल्यू होती है। एडीआर वैल्यू क्या है? मतलब कि ये एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट वो कितने लोगों को खराब करती है अगर है, और वो और एंटी वैल्यू मतलब ये कितने कितने लोगों को ठीक करती है। तो वो हेगड़े साहब भी सही तरह से बताएंगे। वो कह रहे हैं कि ये कोई भी दवाई है सारी की सारी नुकसान करती है। 100 अगर कोई 100 में से एक आदमी को ठीक करती है, 99 को खराब करती है। एक तो एक हेगड़े साहब ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि दवाइयों को किसी हालत में न लिया जाए, और दूसरा वो हेगड़े साहब क्या बोलते हैं, now then what we do, that is not enough, so we now know pharmacokinetics, pharmacodynamics, so we give more dose, more drug, and all these do what is called adverse drug reactions, ADR. So mind you, every drug has an adverse drug reaction. Every drug may not be useful to you, but every drug has an adverse drug reaction. That's why I coined this phrase, while there is no pill for every ill, there is an ill following every pill. It's absolutely true. It's out of experience, long experience. I have said, for every pill, there is an ill. So I tell doctors, tell the patient before you give a tablet, 2 things. A, NNT. B, ADR. NNT is number needed to treat, because all our drugs are statistically significant. Not useful for everybody that you give. Supposing I give you a drug like statin, let us say. The NNT is 300, which means 1 in 300 people whom I prescribe statin will get benefit. So some of us, are fanatics. They say, okay, 1 in 300 chance I'll get benefit out of statin, I'll take it. Then tell him what is the ADR risk, 5%. That means 299 people who take the drug unnecessarily have 5% risk of almost dying. So now look at the whole balance. 1 patient gets benefit, 299 don't get benefit. 6 into 299 is about 18, 17 people. 17 people die. So in the balance, I have given statin to 300 Punites, and I can be very certain of benefit for 1 person. And I am absolutely certain of harm to 17 people. Nice, isn't it? Now the largest study of antihypertensive drugs in the what is called the MRC, mild to moderate hypertension study, which is published in 1985, showed NNT for antihypertensive drugs is 850.
to benefit one patient with the fond hope of stroke or heart attack avoidance in the next 5 years, I am harming 850 people unnecessarily. And there, of course, the ADR risk is 2%, which means 8.5 into 2 is 16 people. 16 people will die in next 5 years. One man might be saved. What is the balance? If you know all this, will you take these drugs? अच्छा, एक बार और डॉक्टर साहब कहते हैं कि उनका अपना स्टडी है पूरा कि अगर एक बार क्या कि किसी कंट्री में डॉक्टरों की स्ट्राइक हो गई तो नर्सों ने जो है वो हॉस्पिटल चलाया तो मौतें आधी हो गई। इसका मतलब डॉक्टर ही लोगों को मार रहे हैं। Nothing to do with health. Health is completely out with the domain of doctors, hospitals, nurses, and things like that. Actually, a 14 countries, industrialized countries study showed where there are more doctors per capita, more hospitals, and more specialists, there's more death, less health, and less longevity. I'm not joking. I'm seriously telling you. This 14 country study is a very exhaustive study. And there is a study done by the WHO in Thailand years ago, I think about 40 years ago, where in Thailand, Bangkok there are about 5 systems of medicine concurrently working. Pure Western medicine, as we call as medicine, then pure Chinese medicine, integrated Chinese Western medicine, then Samoa system, where the father tells the son when he is dying as to how he should treat his patients, and it goes on generation-wise. And the last is of quackery. And they did a study prospectively for 5 years, very well controlled study, which showed collectively at the end that all systems of medicine, mark my words, all systems of medicine were equally effective on society. This was 40 years ago. People are nonplussed. People said, oh, something wrong. No, now we know everything is right. Actually, that was very, very right. You would be surprised to know doctors went on strike in several countries over the last 25 years. Different times. Saskatchewan in Canada for 3 months, 25 years ago. Bogota in Colombia for 3 months, about 20 years ago. Los Angeles County 15 years ago. Israel recently, about 2 years ago. And Dublin, so about 5 years ago. Each one of these places, now audit shows in retrospect, when doctors went on strike and nurses ran the hospital, death rate almost fell down precipitously. I'm not joking. I'm seriously telling you. Whatever I say here, even a word is not outside the realm of what you think is science. I don't think that is science, but you think it is science. इतना बड़ा आदमी कह रहा है कि साइंस नहीं है वो। तो मेन बात अब ये हमारे को आज यहाँ हम आए हैं तो कि हमारे को करना क्या है, तो वही है कि हमारे को 5 तत्वों को सही ढंग से लेना है और कम खाना खाना है और सही खाना खाना है और अपना क्या कहते हैं जो 5 तत्वों में आकाश तत्व को लेना है। पर मेन सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं तो हो सकता है आप लोगों में से कई लोग ये जानते हो कि यार ये हमें पता तो है पर इसको करना मुश्किल है, इसको करना मुश्किल है। अब हमारे सामने अगर खाने को रसगुल्ला आ जाएगा तो हम कैसे छोड़ दें उसको कैसे नहीं खाएं उसको, तो हमारे सामने ये आ गया तो हम कैसे नहीं करें हो। तो उसको अगर समझना है तो फिर एक आधा घंटे का लेक्चर अभी टाइम भी है तो मैं आपको हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें कि ये सब चीजें हमारे को सामने भी रखी हों। जिन चीजों से हमारी प्राण शक्ति वेस्टेज होती है, अगर उन वेस्टेज को हमें कम करना है तो हमारे को मन पे कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये सब समझना इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए भी, क्योंकि अगर हमने ये सब चीजें आपको बता दी और आपने कहा हमारा तो मन कंट्रोल में नहीं है, हम तो खाएंगे ही, तो फिर हमारी मेहनत भी बेकार हो जाती है, हमारी मेहनत ही बेकार हो जाएगी क्योंकि जबान पे कंट्रोल ही नहीं है। तो ये जो हमारी ये जबान है ना सर, ये कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। मतलब ये बोलती है तो कर्म करती है और जब स्वाद लेती है तो ज्ञानेंद्रिय हो जाती है, तो ये डबल काम करती है। तो ये अगर इसी को कंट्रोल कर लिया जाए तो काफी कुछ कंट्रोल हो जाता है। तो मेन अब हमारे को ये समझना है कि अगर हमारा मन, देखो जैसे ये शरीर है, इस शरीर में जैसे एक जो मैं बोल रहा हूं एक श्लोक है किसी उपनिषद में, उसका अर्थ है। तो ये जो शरीर है वो शरीर जो है अपना एक रथ है। अच्छा, उस रथ में जो है 5 जो है घोड़े हैं और एक लगाम है और एक ड्राइवर है, उसके पीछे एक सवारी बैठी हुई है।
तो वो ये इसको समझना पड़ेगा कि ये जो रथ है उसके जो 5 घोड़े हैं वो 5 इंद्रियां हैं हमारी, और जो लगाम है वो जो है अपना वो मन है, और जो ड्राइवर है वो बुद्धि है, और सवारी है वो पीछे आत्मा है। तो मेन अब हमारा ये जो रथ है किस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो डायरेक्शन सारा डिपेंड करता है ड्राइवर के ऊपर कि इस रथ को कहां लेके जा रहा है, इस रथ को वो कहां लेके जा रहा है। तो अगर हम उस ड्राइवर के अंदर बुद्धि जो है वही ड्राइवर है, उस ड्राइवर के अंदर नॉलेज भर दें किसी तरह से भी, तो वो रथ के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो हम जितना भी प्रॉब्लम हमारे इस में आ रही है हमारे को, वो सब इसी वजह से आ रही है कि बुद्धि में नॉलेज नहीं है। और फिर जब हमें पता लग जाएगा, तो हमारे सामने अगर दूध में मक्खी पड़ी हुई है तो हमें नहीं पता तो हम पिए जाएंगे। अगर जिस दिन हमें पता लग गया कि इसमें तो भाई मक्खी है, तो फिर कोई भी नहीं पिएगा। तो हमारे को मेन प्रॉब्लम यह है कि हमारे में अज्ञानता की वजह से हम लोग ये सब चीज खाते चले गए। तो हमने हमारे बुद्धि पे कंट्रोल, बुद्धि में नॉलेज नहीं थी। तो बुद्धि को समझना पड़ेगा हमारे को कि जो मन है इसका नेचर क्या है। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि मन का नेचर क्या है, तो फिर उसको उसी के डायरेक्शन में लगा दिया जाएगा। तो मन के कुल जमा टोटल 5 नेचर होते हैं। तो सब्जेक्ट जो एक्चुअली थोड़ा सा फिलोसफिकल है, कोई कथा तो है नहीं, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को भी समझने के लिए। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई गंभीर मैटर होता है ना, तो मन और बुद्धि थक जाते हैं, तो प्राण क्या कहता है, नींद आने लग जाती है, तुम सो जाओ, बहुत थक गए हो। तो फिर आदमी जो फिर, क्योंकि उसको मटेरियल जो है वो मतलब कठिन है, तो कठिन को समझने में, ग्रैप्स करने में, अब तक आप लोगों ने जो सुना वो इसका उलट है सारा का सारा। तो उलट होने की वजह से वो बुद्धि में जोर पड़ेगा, पर आप लोगों को थोड़ा हेल्प करनी पड़ेगी, थोड़ा अलर्ट होकर बैठना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या ऊपर से चला जाएगा, तो फायदा क्या हुआ, फिर मेहनत भी बेकार हो जाएगी हमारी। तो पर मेन अब जैसे तो हमारे को इस मन के नेचर को समझना पड़ेगा। अगर तो मन का नेचर क्या है, मन के कुल जमा टोटल 5 नेचर होते हैं कि कोई भी आदमी इस दुनिया में ना मरना नहीं चाहता। तो मान लो आपकी उम्र 100 साल कर दी जाए, और 100 साल के बाद आपका शरीर भी ठीक है, मन भी ठीक है, और आपके पास यमराज जी आते हैं, भाई अब तो चलिए 100 साल हो गए, आप कहेंगे थोड़ा सा और टाइम दे दिया जाए, मैं तो मरना नहीं चाहता। तो यमराज कहते ठीक है जी 100 साल और ले लो आप। तो अब 200 साल के बाद आए, आपका मन भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, दौड़ भाज रहे हैं, अब तो चलिए भाई, वो कहेगा भाई साहब 100 साल और दे दीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक आदमी अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहना चाहता है, पर वो जिंदा रहे ना रहे वो उसके हाथ में नहीं है, पर वो चाहता जरूर है। इसमें किसी बात को, किसी को ऑब्जेक्शन हो तो मैं फिर एक्सप्लेन कर सकता हूं, नहीं तो आगे चलूं। तो कोई भी आदमी इस दुनिया में मरना नहीं चाहता और अनलिमिटेड टाइम के लिए जिंदा रहना चाहता है। अच्छा, दूसरा आदमी का नेचर क्या है कि वो आदमी, हर एक आदमी इस दुनिया के अंदर नॉलेज गेन करना चाहता है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो नॉलेज गेन करने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, आप लोगों को कितनी भी नॉलेज दे दी जाए, अब सिविल का वकील है, क्रिमिनल भी पढ़ लेता है, नॉलेज लेते जाओ, पेट ही नहीं भरता। बुढ़ापा आ गया फिर भी न्यूज चैनल चाहिए, अखबार चाहिए सुबह सुबह पढ़ने के लिए, क्योंकि हर एक आदमी अनलिमिटेड नॉलेज चाहता है। और नॉलेज से जितना भी नॉलेज गेन कर लेता है, फिर कहता है फिर नॉलेज चाहिए मेरे को, फिर और नॉलेज चाहिए, फिर मेरे को और नॉलेज चाहिए। तो हर एक आदमी अनलिमिटेड टाइम के लिए जिंदा रहना चाहता है, हर एक आदमी अनलिमिटेड जो है नॉलेज गेन करना चाहता है, हर एक आदमी जो है वो आनंद चाहता है। कोई आदमी दुखी नहीं चाहता इस दुनिया में। अगर कोई आदमी पैदा होकर जंगल में छोड़ दिया जाए और 25 साल के बाद उसको ऐसे बुलाया जाए तो उसको हम ऐसे मारेंगे तो वो हाथ पीछे कर लेगा। तो उसको सिखाना नहीं पड़ता। आप लोगों के माँ बाप ने, हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया नहीं कि जिंदगी में तुम सुखी चाहना, दुख मत चाहना, ऐसा कोई नहीं सिखाता। ये एक नेचुरल नेचर है, सुख चाहना। तो पहला नेचर क्या हो गया, हम अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहना चाहते हैं। नंबर 2, अनलिमिटेड नॉलेज गेन चाहते हैं। तीसरा, हम जो है आनंद चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। और आनंद भी कितना चाहते हैं, जितना मर्जी मिल जाए, कोई पेट ही नहीं भरता, तो अनलिमिटेड आनंद चाहते हैं। तीसरा है कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं।
इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, मतलब हम अपने ऊपर बॉस नहीं चाहते। बच्चे हैं, मम्मी डांटती रहती है, पापा डांटते रहते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरा कोई बॉस रहे। और पांचवा जो मेन नेचर है वो ये है कि दुनिया मेरे हिसाब से चले, मैं दुनिया के हिसाब से ना चलूं। पति कहेगा पत्नी मेरे हिसाब से चले, पत्नी कहेगी पति मेरे हिसाब से, भाई कहेगा वो मेरे हिसाब से चले, मैं किसी के हिसाब से ना चलूं। और वो चलता है तो मन दुखी होकर चलता है, ये नेचुरल नेचर नहीं है उसका। तो टोटल मन के क्या नेचर हो गए कि हर एक आदमी अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहना चाहता है, नंबर 2 अनलिमिटेड नॉलेज चाहता है, नंबर 3 जो है वो क्या कहते हैं सुख चाहता है, नंबर 4 जो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, नंबर 5 जो है वो लोगों को गवर्न करना चाहता है। तो मेन क्वेश्चन ये है कि इसमें जो जितना भी मैंने आज तक अभी बोला है, जो 1-1.5 घंटे, वो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। तो ये नेचर हर प्राणी के अंदर है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, ये पांचों नेचर उस सभी के अंदर ऐसे हैं। ऐसा नहीं कि ये हिंदुओं के शास्त्र में लिखा है तो हिंदुओं का ही नेचर है, ऐसा नहीं है। हमारे ग्रंथों में बातें पूरे समाज, पूरे विश्व के लिए लिखी गई हैं, किसी धर्म के लिए नहीं लिखी गई सारी बातें। तो ये नेचर जो हमारा है, ये हमारा ऐसा नेचर क्यों है, ऐसा नेचर क्यों है? तो क्या आप लोगों ने कोई आदमी बता सकता है कि ये पांचों नेचर ऐसे क्यों हैं हमारे? चलो ठीक है, आगे मैं चलता हूं। तो कि मैं बताता हूं कि इसको समझने के लिए जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि हमारा ये नेचर ऐसा क्यों है, तो फिर हम मन के नेचर को समझ लेंगे। तो वो मन, ये नेचर हमारा क्यों आ गया, उसके लिए एक, जैसे मान लो एक लोहा है, इस लोहे के जो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, और इसी में से पार्ट मैं तोड़ लेता हूं, तो उसका भी केमिकल कंपोजिशन सेम ही रहेगा। तो उसका भी केमिकल टेस्ट कराया, इसका भी केमिकल टेस्ट कराया, दोनों सेम निकले। तो अगर हम ये समझ लेते हैं तो हमारा नेचर ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमारे बाप का केमिकल कंपोजिशन ऐसा था। हम भगवान के अंश हैं, उसके अंदर वो अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहता है। अच्छा, वो जो है अनलिमिटेड नॉलेज भी उसी के पास है, और सारा आनंद का खजाना भी वही है, वो इंडिपेंडेंट भी वही रहता है, लोगों को गवर्न भी वही करता है। हम भगवान के अंश होने की वजह से हमारे अंदर इनबिल्ट नेचर आ गया। इनबिल्ट नेचर आने की वजह से हम लोग भगवान वाली चीजें चाहने लग गए। तो हम लोगों को क्या है कि अब हमारे को, सभी के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो चीज हम जो भी काम करेंगे इस दुनिया के अंदर, वो इन्हीं को प्राप्त करने के लिए करेंगे। हम मान लो आज हम घर से निकले हैं पैसा कमाने के लिए, या किसी पोस्ट के लिए, या किसी नेता बनने के लिए, तो हम अनलिमिटेड चीजों को चाहते हैं, उन्हीं की पूर्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं। पर एक क्वेश्चन हमारा ये होता है कि भाई अगर कोई आदमी एमबीबीएस में एडमिशन लेने जा रहा है, और एमबीबीएस उसको पता हो कि भाई मैं टेस्ट तो दे दूंगा पर फेल होऊंगा 100%, तो क्या पढ़ेगा? वो एमबीबीएस में जाएगा, उसको सर्टिफिकेट फेल का मिलेगा। तो हम लोग चाहते तो क्या है, अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहना, हम चाहते हैं अनलिमिटेड नॉलेज भी हमारे पास रहे, हम चाहते हैं अनलिमिटेड हैप्पीनेस भी रहे, पर हमारे को दुनिया के किसी तरीके से ये मिलेंगी तो नहीं, तो फिर हम चाहते क्यों इनको? या तो फिर हमारी डायरेक्शन गलत है। तो अगर इस दुनिया के अंदर जिस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है, मान लो हम मुकेश अंबानी बन जाते हैं, तो क्या मुकेश अंबानी के पास अनलिमिटेड टाइम जिंदा रहेगा वो, या फिर वो अपना अनलिमिटेड नॉलेज भी उसके पास है क्या, या क्या वो आनंद भी उसी के पास है क्या, वो लोगों को गवर्न भी करता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों की डायरेक्शन, हम वहां तक भी पहुंच जाएं तो भी अतृप्त और अशांत रहेंगे हम लोग। तो हमारे, इसका मतलब क्या है कि जब हम भगवान की तरफ नहीं चलेंगे तो हमारी ये पांचों चीजें उन्हीं से पूरी हो सकती हैं। तो हमें अपनी डायरेक्शन को, जो रथ का डायरेक्शन को चेंज करके भगवान की तरफ चलना पड़ेगा। तो जब हम भगवान की तरफ चलेंगे तो फिर उस समय ये खाना जो है जैसा मर्जी दे दिया जाए, जो न्यूट्रिशन दिया जाए, ये दिया जाए, तो हम उस खाने को खाने लगेंगे, क्योंकि मन जो है वो एक तरह से बहुत बड़ा, उसको कुछ काम चाहिए।
जब तक मन को अब कोई नहीं तो मन जो है, मन का एक नेचर एक और भी है, वो एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता, उसको काम चाहिए। अगर उसको सही डायरेक्शन में लगा दोगे तो ठीक है, नहीं तो गलत डायरेक्शन में जाके बर्बाद कर देगा। तो इसमें एक बार क्या होता है कि एक बार छोटी सी कथा आती है उसमें, तो उसमें वो बताते हैं कि भाई एक आदमी ने भूत को सिद्ध कर लिया और उसको कहा भी मेरे को काम करने के लिए एक आदमी चाहिए, तो उसने भूत को सिद्ध कर लिया। और भूत जो है वो अपना, भूत की एक कंडीशन थी कि भाई तुम मेरे को खाली नहीं बिठाएगा, और नहीं तो कहता ठीक है मेरे पास काम बहुत है, इतनी जमीन है, तुम मेरे खेती कर लेना, ये कर लेना। तो पहले 2 दिन तो बड़ा अच्छा लगा उस आदमी को, और जो काम बताओ भूत करके ले आवे। अब हो गया क्या, भूत तो मिनट में काम करके ले आता था। तो उसके बाद उसको रात को सोने ना दे, मेरे को काम बताओ। तो उसकी तो नींद हराम हो गई, कहते मैं सोऊंगा नहीं तो अगले दिन काम कैसे करूंगा। तो फिर किसी संत के पास गया वो, तो संत से पूछा कि भाई ये तो ये मुसीबत होगी, अब मैंने भूत को सिद्ध तो कर लिया है, अब वो मेरे से काम मांगता है, इतना काम ही नहीं है। तो संतों के पास तो नॉलेज बहुत होती है। बोलो तो ऐसा करो, एक यहाँ पे खंबा गाड़ दो, और खंबे में भूत को बोलो कि जब मैं सो रहा हूं तो इस पे चढ़ता रहे उतरता रहे, चढ़ता रहे उतरता रहे, जब काम हो तो उसको काम दे दिया करो। तो ऐसे तो उसकी मुश्किल से जान छूटी। तो ये जो मन है ये ऐसा ही बंदर है, वो इस बंदर को टैप करना पड़ेगा। तो इसको टैप कैसे किया जाए, को आपने सुना होगा, जब जो मदारी होते हैं, तो मदारी जो होते हैं ना, वो बंदर जो जंगली बंदर होते हैं, तो उनको कैसे टैप करते हैं। वो क्या करेंगे कि भाई एक बंदर पकड़ा जंगली, उस जंगली बंदर को 200 फुट की रस्सी बांध देते हैं। अब रस्सी बांध दी तो खूंटे पे लगा दी, तो वो 2-3 दिन उसको छोड़ देता है। अब बंदर कहता है कल तो मैं उस पेड़ पे जाता था, आज 200 फुट के बाद गली मेरा गर्दन दबने लग गई। तो फिर कहता है मेरी लाइफ ही 200 फुट की है, और अपने मन को जो है एडजस्ट कर लेता है। अब मेरी लाइफ जो है 200 फुट की लाइफ है, वो गर्दन 200 फुट के बाद बरसी तो गर्दन दबेगी, तो 200 फुट की लाइफ मान लेता है। अब फिर 15 दिन के बाद वो 100 फुट कर देता है। वो कहता है कल तो मैं वहां तक गया था, आज तो मैं जा ही नहीं पाया। तो फिर वो कहता है यार पता नहीं क्या बात है। फिर जब गले दबता है तो फिर 100 फुट तक लाइफ रह जाती है। वो धीरे धीरे करके वो 0 फुट पे ले आता है। फिर मदारी क्या करता है, उसको कंधे पे बिठाता है और साइकिल पे लेके चलता है। तो हम लोगों को इस मन को ऐसे ही समझाना पड़ेगा भी पहले। अब सारी बातों को मैं बोलूं जी तुम शराब पीना भी छोड़ दो, तुम ये भी छोड़ दो, वो छोड़ दो, एकदम सारी चीजें कर लोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो फिर हमारे को धीरे धीरे करके हम करना पड़ेगा कि भाई अपना हमारे को कल से नॉनवेज नहीं खाना, फिर 1-2 महीने हो गए, फिर हमारे को ये नहीं करना, हमारे को फिर ये नहीं करना। अगर एक साथ मन के सारी चीजों को कर लोगे तो फिर तो हो सकता है किसी की विल पावर अच्छी भी हो, मैं नहीं कहता, पर एक तरीका बताया हुआ है कि धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके उनको खत्म करके फिर एकदम न्यूट्रल आ जाएगा। तो फिर सबसे मेन बात यह है कि हमारे को इस सिस्टम से क्या फायदा होने वाला है। इस सिस्टम से हमारे को देखो, इस दुनिया के देखो, जब कोई आदमी इन सिस्टम से चलेगा तो ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आपकी प्रॉब्लम ठीक होने वाली सारी की सारी। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपका दिमाग तेज हो जाएगा, तो आप अपने दूसरे जो लोग इसको नहीं फॉलो करते उससे आपका दिमाग तेज होगा, तो आप समाज में पैसा भी अच्छा कमा पाएंगे। आपका शरीर बीमार नहीं होगा तो आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, तो आप दूसरे से ज्यादा काम कर पाएंगे, तो आप दूसरे से आगे बढ़ जाएंगे। तो जब हम लोग हर एक आदमी स्वस्थ रहेगा इस दुनिया में, तो फिर देश भी स्वस्थ हो जाएगा। तो और दूसरी बात यह है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ नेचर की ओर से ही ठीक हो सकती है। देखो कैसे ठीक हो सकती है कि भाई देखो, आपने अगर ठीक अन्न खाया और नेचुरल अन्न खाया, तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भाई जो हम अन्न खाते हैं तो उसके 3 चीजें बनती हैं। एक तो रस बनता है, एक लैट्रिन बन जाती है, एक मन बनता है। अब जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बन जाएगा। तो अगर हम सात्विक खाना, हम नेचुरल खाना खाएंगे तो हमारा मन भी नेचुरल निर्मल बनेगा, गलत नहीं सोचेगा।
अगर आप अभी रसमलाई नॉन वेज खाने लग जाओगे तो वो आपका मन एग्रेसिव रहेगा उससे, तो फिर आप गलत काम भी करोगे आप। तो अगर हम खाना सही खाना शुरू कर देंगे तो हमारा मन जो है वो शांत रहेगा, तो हम सही सोचेंगे, सही काम करेंगे। तो फिर दूसरी बात है, जो लोग इन पैथी पे चलते हैं उनका खर्चा 10% रह जाता है, तो आपका पैसा बच गया। भाई आपको खाने सलाद हैं, फल फ्रूट खाने हैं, आपको मैकडोनल्ड पे जाना नहीं है, उधर जाना नहीं, तो आपका पैसा बच गया, तो आप अमीर हो गए। तो आपको जब हम शुद्ध खाना खाएंगे, और फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे को कैसा खाना खाना चाहिए। नंबर 1, वो ओरिजिनल होना चाहिए, रीजनल होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए। सीजनल होना चाहिए। अब जो विदेशों से सेब खाने की जरूरत नहीं है हमारे को, जो हमारा लोकल का सेब है वही सेब खाया जाए। हमारे को अंगूर अमेरिका के खाने की जरूरत नहीं है, हमारे को भगवान ने हमारे इस एरिया में दिया हुआ है, उसी को खाना है हमारे को। तो ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल का मतलब है केमिकल वाला नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए। अब तो ये चीजें हमारे को, जब तक ये चीजें नहीं समझेंगे तो हमारे को फिर पैसा आपका बच गया, तो फिर देश की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। फिर दूसरी बात है, जब आप जैसे पहले बोलते थे भाई हमारे देश में राम राज हुआ करता था, तो राम राज में क्या था, घरों में ताले नहीं लगते थे। तो ताले क्यों नहीं लगते थे, वो सब नेचुरल खाना खाते थे। तो अब उनको चाहिए कुछ नहीं, तो मेरी लालसा कुछ पैसे कमाने की है, ज्यादा खाने की है, तो फिर मैं चोरी भी करूंगा ना। मेरे को पता है खाना तो घास फूस है, अब घास फूस के लिए कितना इतना ही पैसा चाहिए, तो मैं चोरी बंद हो जाएगी, तो तारे रामराज आ गए ना अपने पास। तो सारा काम टोटल खाने से रिलेटेड है। और उसमें आज वुमेन्स डे वैसे है, उसके वो तो सारा दारोमदार हमारी माता और बहनों पे ही है। अगर ये लोग किचन को काबू अपने में रख दे तो जेंट्स क्या करेंगे? जेंट्स लोग क्या करेंगे? अगर इन लोगों को अच्छी नॉलेज दे दी जाए तो फिर वो मेन बात है, घर की किचन को अगर ठीक कर दिया जाए तो बहुत कुछ 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पर हमारी माताओं बहनों को नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज के लिए फिर हम लोग, अब मैं लाया हूं आज किताब, जो मैं बोल रहा हूं वो सारी किताबों में लिखा है, और मैं कोई प्रोफेशनल बोलने वाला भी नहीं हूं, मेरा तो अपना बिजनेस है भाई। तो हम तो एक चाहते हैं कि भाई लोगों को नॉलेज हो, तो अपनी किचन को ठीक करो, फिर देश को ठीक करो। फिर आज देखो, आज का सबसे बड़ा माहौल क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने आध्यात्मिक हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने। तो फिर जब हम सारा दिन बीपी शुगर में ही फंसे रहेंगे तो फिर क्या विश्व गुरु बनेंगे? पहले तो अपनी बीमारियों को ठीक करो। जब हम इस पैथी पे चलने लगेंगे तो हम जब ठीक हो जाएंगे तो विदेश वाले आएंगे ना सीखने से हमारे। अभी वो क्या सीखने आए हमारे से? हम खुद ही गरीबी खा खा के बीमार पड़े हुए। हम चाहते तो हैं, मोदी जी कह तो रहे कि हमारे को विश्व गुरु बनना है। अरे तो वो क्या सीखने आएंगे हमारे से? गुरु का मतलब तो है कुछ सिखाना होता है, हम खुद ही बीमार हैं सारे। तो पहले तो उठिए और अपने आप को ठीक कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज गेन कीजिए कि हम ये कैलोरी सिस्टम जो है किससे अपने शरीर को चलाएंगे तो जिंदगी में ठीक नहीं हो सकते। प्राणों के अस्तित्व को समझिए। इस शरीर के अंदर जो शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियां हैं, जो बताया था मैंने अभी। अच्छा, दूसरी बात, जो 5 तरह के प्राण हो गए, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा हो गई। ये पांचों चीजें जो है ये शरीर में रहती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जब हम शरीर को छोड़ते हैं, तो जब शरीर छोड़ते हैं तो एक ही शरीर को तो छोड़ जाते हैं हम लोग। मान लो मैं बहुत परेशान हूं इस दुनिया से, मैं सुसाइड करना चाहता हूं, तो सुसाइड मैं करूंगा तो क्या करूंगा? इस एक शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा। बाकी जो मेरे प्राण हैं वो भी आत्मा के साथ हमेशा रहते हैं। वो 5 कर्मेंद्रियां भी रहती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां भी रहती हैं। अगर जैसे हम रात को सो जाते हैं, रात को सपने भी देखते हैं ना हम लोग, हम फीलिंग भी लाते हैं ना, तो वो सूक्ष्म इंद्रियां रात को काम कर रही हैं सोते समय। तो वो जब मरने के बाद तो वो सारी की सारी हमारे जो है हमारे साथ चलती है। तो ये सोल्यूशन तो नहीं हुआ। तो हमारे को क्या करना चाहिए कि इस सिस्टम से देखो, इस सिस्टम से देखो 2 बड़े फायदे हैं। अगर कोई सिस्टम से चलेगा तो उसके दोनों हाथों में लड्डू होंगे। उसके दोनों हाथों में लड्डू होंगे। कैसे लड्डू होंगे भाई? अगर वो इस सिस्टम से चला
तो ये दुनिया भी उसकी मुट्ठी में होगी, क्योंकि उसको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है, मन पे कंट्रोल है, उसका शरीर भी स्वस्थ है। और फिर वो क्या करेगा कि जब अपने मन को शांत करने के लिए भगवान के पास जाना ही पड़ेगा, तो उसका अगला जन्म भी उसकी मुट्ठी में है, अगला जन्म भी उसकी मुट्ठी में है। अगर हम इस सिस्टम को नहीं फॉलो करते तो इस जन्म में भी जूते खाएंगे, तो अगले जन्म में भी कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा, ये तय है। तो ऐसा विन-विन सिचुएशन लेनी पड़ेगी।